अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। हम आज आपको अपनी इस वीडियो में हज़रत इमाम महदी के बारे में बताएंगे कि उनका ज़हूर किन हालात और किस मुकाम पर होगा। तो सामीन, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न कब्तिया से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं और हज़रत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हसन ने फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन, आप मुझे धंस जाने वाले लश्कर का हाल बयान कीजिए। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सुफियानी का खरूज शाम, मौजूदा दौर का उर्दन, फ़लस्तीन, इसराइल, शाम, लुबनान में होगा। फिर वो कोफा की जानिब रवाना होगा तो मदीना मुनव्वरा की जानिब से लश्कर रवाना करेगा। चुनांचे वो लोग वहाँ लड़ाई करेंगे जब तक अल्लाह चाहे, हत्ता कि माँ के पेट में मौजूद बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। और इस इंतशार की सूरत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से, या फरमाया हज़रत अली की औलाद में से एक पनाह लेने वाला हरम शरीफ में पनाह लेगा, लिहाजा उसको पकड़ने के लिए वो लश्कर वाले उसकी तरफ निकलेंगे। तो जब ये मकाम बैदा में पहुँचेंगे तो इन सबको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा सिवाय एक शख्स के जो लोगों को डराएगा। नईम इब्न हमार ने किताबुल फितन में ये रवायत नकल की है। हमसे अब्दुल्ला बिन मरवान ने बयान किया, उन्होंने अरतात से, अरतात ने तबी से, तबी ने काब से रवायत की है कि काब ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न यजीद औरत की मुद्दत हमल के बराबर हुकूमत करेगा। वो अल अज़हर इब्न अल कल्बिया है या अल ज़हरी बिन अल कल्बिया है जो सुफियानी के नाम से मशहूर होगा। हज़रत काब से रवायत है, फरमाया सुफियानी का नाम अब्दुल्ला होगा। किताबुल फितन ही की रवायत है कि सुफियानी का खरूज मगरबी शाम में इंदरा नामी जगह से होगा। इंदर इस वक्त शुमाली इसराइल के ज़िला अल नासिर का एक कस्बा है। इसराइल ने इस पर 24 मई 1948 में कब्ज़ा कर लिया था। शरह मशबूआ ज़ाहिर हक़ जदीद में ये रवायत नकल की गई है। हज़रत अली करमल्लाह वजह से रवायत है, सुफियानी जो आखिरी ज़माने में शाम के इलाके पर काबिज़ होगा, नस्ली तौर पर खालिद इब्न यजीद इब्न माविया इब्न अबू सुफियान अमवी की पुश्त से ताल्लुक़ रखता होगा। वो बड़े सर और चीचक ज़्यादा चेहरे वाला होगा। इसकी आँख में एक सफ़ेद धब्बा होगा। दमिश्क की तरफ इसका ज़हूर होगा। जब इसके साथ कबीला कलब के लोगों की अक्सरियत होगी, लोगों का खून बहाना इसकी ख़ास आदत होगी, यहाँ तक कि हामला औरतों का पेट चाक करके बच्चों को भी हलाक कर दिया करेगा। वो जब हज़रत महदी के खरूज की खबर सुनेगा तो उनसे जंग करने के लिए लश्कर भेजेगा। मुज़ाहिर हक़ ने इस रवायत को सही कहा है। इन रवायत के अलावा दीगर रवायत से ये पता चलता है कि ये सुफियानी हज़रत महदी से कुछ पहले शाम, उर्दन, फ़लस्तीन में किसी जगह होगा। फैज़ुल कदीर में है कि इब्तिदा में वो बहुत मुत्तकी, परहेज़गार और इंसाफ़ करने वाले हुक्मरान के तौर पर सामने आएगा, हत्ता कि शाम के अंदर मस्जिदों में इसका खुतबा पढ़ा जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा तो इसके दिल से ईमान निकल जाएगा और ज़ुल्म और बदअमालियों का इर्तिकाब करेगा। इसका मतलब यह है कि इसको मुसलमानों के अंदर अजीम रहनुमा और हीरो बनाकर पेश किया जाएगा, जैसा कि बातिल क़ुव्वतें हमेशा किया करती हैं। और जैसा कि बाद रवायात में आया है कि अहले मगरिब से जंग करेगा और इनको शिकस्त दे देगा। तो मुमकिन है कि इसका ये जंग करना भी एक ड्रामा हो ताकि आलम इस्लाम के अंदर इसको फ़ातेह और अजीम रहनुमा बना दिया जाए। इसके बाद वो अपने असल रूप में आएगा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ 2 लश्कर रवाना करेगा। एक लश्कर मदीना मुनव्वरा की जानिब और दूसरा मशरिक़ की जानिब। ये लश्कर मदीना मुनव्वरा में 3 दिन तक लूट मार करेगा। फिर ये लश्कर मक्का मुकरमा की जानिब जाएगा। जब ये बैदा के मुकाम पर आएगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस लश्कर को धंसाने का हुक्म देंगे। चुनांचे ये लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा और दूसरा लश्कर बगदाद की तरफ जाएगा और ये लोग भी लूट मार और कत्लेआम करेगा। जो इसकी मुखालफत करेगा उसको कत्ल कर देगा, हत्ता कि हामला औरतों का पेट चाक करके बच्चों को भी कत्ल कर देगा। नईम इब्न हमाद की किताबुल फितन की बाद रवायात से ये पता चलता है कि सुफियानी खरासान के मुजाहिदीन और अरब मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ भी लश्कर भेजेगा। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने यह बयान किया कि महदी उस वक़्त तक नहीं आएंगे जब तक नफ्स ज़किया को कत्ल नहीं कर दिया जाता। चुनांचे जब नफ्स ज़किया कत्ल कर दिए जाएंगे तो ज़मीन व आसमान वाले इन कातलों पर गज़बनाक होंगे। इसके बाद लोग हज़रत महदी के पास आएंगे और उन्हें मनाएंगे। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। ज़मीन अपनी पैदावार को उगा देगा और आसमान खूब बरसेगा और इनके दौरे खिलाफत में उम्मत ऐसी खुशहाल होगी कि इससे पहले कभी नहीं हुई होगी।
नफ्स ज़किया को शहीद कर दिया जाएगा। इनका खुदा के हाँ महबूब होना इस कदर है कि उनकी शहादत पर ज़मीन व आसमान वाले गज़बनाक होंगे, नीज़ वो अहले ईमान के हाँ भी बहुत मकबूल होंगे। इस रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक़्त के अहले ईमान को तसल्ली दी है कि कितनी ही महबूब हस्ती क्यों ना शहीद कर दी जाए, इसकी वजह से अपना मिशन नहीं छोड़ना बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, क्योंकि बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ भी बड़ी ही देनी पड़ती हैं और इस मिशन के लिए कायनात का कीमती तरीन लहू भी ज़मीन पर गिरवाया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदाने मुबारक शहीद करा दिए। आपके प्यारे नवासों की इसी राह में कुर्बान होना पड़ा। मुजाहिदीन को ये जहन में रखना चाहिए कि ख्वाह कितनी ही महबूब हस्ती आपसे जुदा हो जाए, बहुत जल्द आप भी तो उनके पास पहुंचने वाली हैं और फिर अपने रब से मुलाकात, हूरों की महफिलें तो सब मुजाहिदीन को ही अच्छी लगती हैं, ख्वाह वो बड़े हों या छोटे। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर दुआ करते रहें कि या अल्लाह तू अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों पर अब हंसने का मौका न देना। शाह मिस्र के ख्वाब की ताबीर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि तुम पर 7 साल कहत आएगा, तो उस कहत से निपटने के लिए मनसूबा बंदी के लिए भी फरमा दिया। चुनांचे शाह मिस्र ने इस पर अमल करके अपनी राया को तबाही से बचा लिया। इस उम्मत के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ख़बर दे रहे हैं कि देखो फ़लाँ फ़लाँ मुस्लिम ममालिक पर ऐसे हालात आएंगे, लिहाजा पहले ही से इसके बारे में मनसूबा बंदी करके रखना। लेकिन मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते, बल्कि गफलत की दुनिया के बासी तो इसको तकदीर का लिखा कहकर अपनी नाअहली का खुला मुजाहरा करते हैं। हालांकि अगर आज मगरबी मीडिया ये ऐलान कर दे कि फ़लाँ शहर में समुद्री तूफ़ान आने वाला है या फ़लाँ इलाका तबाह होने वाला है, लिहाजा 24 घंटे के अंदर शहर खाली कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि शहर में उनका एक कुत्ता भी नज़र नहीं आएगा। इस वक्त इस तरह मौत के खौफ से भागेंगे जैसे लिखी हुई मौत को भी टाल सकते हो। लेकिन क्या वजह है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने के बाद भी मुसलमानों में कोई बेदारी पैदा नहीं हो रही। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अज़ीम के वक्त मुसलमानों का खैमा यानी फील्ड हेडकोार्टर शाम के शहरों में सबसे अच्छे शहर दमिश्क के करीब अल-गूता के मुकाम पर होगा। हाकिम ने इस रवायत को सही कहा है। अल-गूता शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से मशरिक में तकरीबन 8.5 किलोमीटर है। यहाँ का अमूमन मौसम गर्म और खुश रहता है। हज़रत मेहदी के दौर में लड़े जाने वाली जंगों में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हज़रत मेहदी के वक्त जंग अज़ीम होगी, यानी हक़ और बातिल का आखिरी मार्का होगा, जिसमें दोनों फ़रीक़ों में से कोई भी इस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक इसकी क़ुव्वत ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा ये जंग अज़ीम कई बड़ी जंगों पर मुश्तमिल होगी। नीज़ ये सिर्फ हज़रत मेहदी के इलाके तक ही महदूद नहीं होगी, बल्कि ये जंग बैक वक्त कई महाज़ों पर चल रही होगी, जिनमें एक महाज़ तो वो होगा जिस पर ख़ुद हज़रत इमाम मेहदी कमांड कर रहे होंगे। दूसरा बड़ा महाज़ फ़लस्तीन का होगा, तीसरा इराक़ का होगा और जिसको हदीस में दरिया फ़रात वाला महाज़ कहा गया है। एक और बड़ा महाज़ हिंदुस्तान का होगा, जिसको आजकल हम ग़ज़वा हिंद कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा भी कई छोटे महाज़ हो सकते हैं। अलबत्ता इन तमाम महाज़ों की मरकज़ी कमांड दमिश्क के करीब अल-गूता के मकाम पर हज़रत मेहदी के हाथ में होगी और हर महाज़ के कमांडर से हज़रत मेहदी का रब्ता होगा। हज़रत जी अकबर नजाशी के भतीजे से रवायत है, वो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम अहले रोम से अमन की खातिर सुलह करोगे, फिर तुम और वो अपने एक अकब के दुश्मन से जंग करोगे, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हें माले गनीमत हासिल होगा और तुम्हारा बचाव हो जाएगा, फिर वापस लौटोगे हत्ता कि तुम सरसब्ज़ सतह मुर्तफ़ा ज़मीन में उतर जाओगे। फिर एक ईसाई सलीब बुलंद करेगा और कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। फिर मुसलमानों में से एक शख्स गज़बनाक होगा और वो इस सलीब को तोड़ डालेगा, जिस पर अहले रोम अहद व मुआहदे को बलाए ताक रख कर जंग के लिए मुतहिद हो जाएंगे। अहले ईमान भी अपना असला लेकर उन्हें कहेंगे और जंग करेंगे और इस जमात को अल्लाह ताला एजाज़ शहादत से सरफराज फरमाएंगे। सही इब्न हिब्बान और मुस्तदरिक की रवायत में इन अल्फाज का इजाफ़ा है। फिर रूमी अपने बादशाह से कहेंगे कि हम अरब वालों के लिए आपकी जानिब से काफ़ी हैं। चुनांचे वो जंग अज़ीम के लिए इकट्ठे होंगे और 80 झंडों के तहत आएंगे और हर झंडे के तहत 12,000 सिपाही होंगे। मुसलमान और रोमी सुलह करेंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ईसाइयों के कौन से ममालिक इस सुलह में शामिल होंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अक्सर ईसाई ममालिक की हुकूमतें अगरचे इस वक्त यहूदियों के साथ यानी अमरीकी इत्तेहादी नज़र आ रही हैं, लेकिन तमाम रोमन कैथोलिक अवाम इसमें अमरीका के साथ नहीं है और यही वो तबका है जो मुसलमानों के साथ मुआहदा करेगा।
پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے عقب کے دشمن سے لڑیں گے۔ نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس میں اس عقب کے دشمن کی وضاحت آئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی قسطنطنیہ کے عقب کی جانب کا دشمن۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں عرب اور اٹلی یعنی روم کو اپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں کا عقب تقریباً امریکہ ہی بنتا ہے۔ مسلمان اور رومی مل کر عقب کے دشمن سے جو جنگ کریں گے تو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن جنگ کی سرزمین پر ہی ہو، بلکہ اسی دور کے جو حالات احادیث میں آئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عقب کا دشمن خود اسی خطے میں پہلے سے موجود ہوگا۔ جنگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم ماک یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے سب بستہ ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے اور اس پر تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے، لہٰذا یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ایک اور روایت میں روم بھی فتح کرنے کا ذکر ہے، اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کرنے میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً بعد ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر اس طرح گلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، چنانچہ اگر وہ اس کو چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گل کر ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے نیزے میں لگ گیا ہوگا۔ ایماک اور وابق شام کے شہر حلب کے قریب دو جگہوں کے نام ہیں۔ کفار اپنے قیدی مانگیں گے۔ یہاں قیدیوں سے کون سے قیدی مراد ہیں؟ کیا وہ مسلمان قیدی جن کو کافروں نے گرفتار کیا پھر مجاہدین ان کو کافروں کے قبضے سے چھڑا لائے، یا پھر وہ کافر قیدی جن کو مجاہدین نے گرفتار کر لیا ہوگا اور کفار اپنے قیدیوں کا مطالبہ کریں گے؟ صرف انہیں مجاہدین سے لڑنا چاہیں گے، چنانچہ جنہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہوگا۔ محدثین کے نزدیک یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، البتہ اکثر محدثین کے نزدیک یہاں پہلی صورت مراد ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے امیر ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ممکن ہے وہاں پر بھی نام نہاد دانشور یہ کہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے سب کو مروانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے خروج کرے گا۔ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے لفظی معنی مراد میں تو پھر میں اس سے مراد شام کا شہر دمشق الغوطہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کا مرکز دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ نعیم ابن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں اس جنگ کے بارے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ رومی معاہدہ شکنی کرنے کے بعد متحد ہو کر سمندر کے راستے آئیں گے اور شام، سیریا، اردن، فلسطین، لبنان کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف دمشق اور موتک بچیں گے اور بیت المقدس کو تباہ کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پر عبداللہ ابن مسعود نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دمشق میں کتنے مسلمان آ سکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دمشق ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس طرح وسیع ہو جائے گا جس طرح رحم مادر وقت کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور یہ موتک کیا ہے؟ فرمایا، شام کا ایک پہاڑ ہے جو حمص کے دریائے ارنت کے کنارے ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اہل و عیال اس وقت موتک یعنی پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور مسلمان دریائے ارنت کے کنارے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر شام اور لبنان کا نقشہ اٹھا کر دیکھا جائے تو سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ شام کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عراق ہے،
جہاں کفر کا متحدہ لشکر قابض ہے۔ مغرب میں لبنان ہے، جہاں سے شامی فوج کے انخلاء کے بعد طرابلس یعنی ترپولی سے لے کر گولان کی پہاڑیوں تک اسی لشکر کا قبضہ ہو جائے گا۔ حمص کے قریب دریائے ارنت لبنان کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ البتہ دمشق سے موتک یعنی حمص شہر کے مغربی جانب تک جبل لبنان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء بحری جہاد کے شہداء، اماکے انطاکیہ کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہداء ہیں۔ ان جنگوں کے بارے میں ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، چنانچہ وہ 1/3 جو اس جنگ میں شہید ہوں گے ان کا ایک شہید شہداء بدر کے 10 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ شہداء بدر کا ایک شہید 70 کی شفاعت کرے گا، جبکہ ملاحم یعنی ان خطرناک جنگوں کا شہید 700 کی شفاعت کرے گا۔ تو سامعین، ہم اپنے آج کے ٹاپک کو یہیں پہ روک کے اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ ویڈیو میں ہم نئی تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ حافظ۔